कौन सा करा था आपने? ये यार हो गया था ना पूरा। अब क्या कराना है? मिरर फिर करा देगी, पागल है क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से आपको रिफ्रैक्शन निकालना है ना। हमारे पास दो तरह की स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, दोनों केस में रिजल्ट आपका अलग अलग आता है। इस केस का रिजल्ट होगा μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u। अच्छा नहीं, दो रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट दोनों केस में सेम आता है। एक रिजल्ट होता है रेयरर टू डेंसर का, एक होता है डेंसर टू रेयरर का। रेयरर से डेंसर की बात करूं तो आएगा म्यू टू अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इक्वल्स टू में μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या हो जाएगा? म्यू टू क्या है? डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्व। हाँ चिराग, हाँ हाँ बोल बेटा। अच्छा हाँ जी सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ जी, ये रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है। अब ये अगला रिफ्रैक्शन होता है डेंसर टू रेयर। ये रिजल्ट आता है आपका μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में v u, μ1 माइनस μ2 अपॉन में। इन दोनों केस का रिजल्ट क्या होता है आपका? अलग अलग आता है। डेरिवेशन करते चलो भैया। तो केस फर्स्ट कर रहे हैं हम, एक आप करोगे एक मैं करता हूं। केस फर्स्ट, ठीक है। रेयर से कहा हो रहा है डेंसर, सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स। कैसी है? डायग्राम देखो, डायग्राम का एक ही फंडा है, ये आपकी सरफेस बन गई। यहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है, बाहर अंदर का क्या है? μ2। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? ये है आपका ऑब्जेक्ट। एक रे पैरेलल गई, और ये क्या है? नॉर्मल है, पता ना, ये नॉर्मल है। आपको पता है लाइट रेयर से कहां जा रही है? रेयर से डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगी? बैंड कर जाएगी। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। अच्छा, ये जहां से मिलती है वो होता है रेडियस, मतलब सेंटर। क्या होता है? इस कर्व का सेंटर। आपको पता है रेडियस कहां मिलती है? सेंटर से तो मिलती है, सेंटर। और यहां पर जहां पर ये वाली रे गई ना, ये वाली, ये एक रे तो ऐसे गई थी सीधी सीधी, एक रे का रिफ्रैक्शन हुआ और ऐसे चली गई। ठीक है, तो जहां गई वो वहां पे क्या बन गया? इमेज। क्या बन गया? अब देखिए यहां पर आपको करना है डायग्राम, देखो कैसे बना रहा हूं मैं। यहां पर खींचना है एक परपेंडिकुलर लाइन। क्या खींचनी है? ये परपेंडिकुलर एल एम कर दो, इसे कर दो इस पॉइंट को पी। बस यही नाम देना, इसके अलावा कोई नाम देने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, अच्छा इस एंगल को लिखते हैं अल्फा। क्या लिखते हैं? और जहां इमेज बनती है उसको लिखते हैं बीटा, और इसको लिखते हैं गामा। डायग्राम बन चुका है। ठीक है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी को माइनस यू लिखते हैं। ये रेडियस है, इसकी दूरी को आर लिखेंगे, ये प्लस में। ठीक है, और ये क्या इमेज है, तो इमेज की दूरी को प्लस वी लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे दो ट्राइंगल लेने हैं आपने को। एक ट्राइंगल क्या होगा? एन ट्राइंगल एल ओ सी एंड एन ट्राइंगल एल आई सी। मैंने आपको इसी नाम पे आधार पे बताया था, बड़े आसान से, आसानी से आप इन ट्राइंगल को जोड़ सकते हो। एल ओ सी क्या है भैया? एल ओ सी, एल ओ सी देखो ये रेक्टेंगल। आई क्या है? एक्सटीरियर। अल्फा और गामा क्या है? इंटीरियर। तो आई क्या है? एक्सटीरियर। अल्फा और गामा क्या है? तो इनका सम कर दीजिए। ठीक है, एल आई सी देखिए, एल आई सी,
आर और बीटा क्या है? इंटीरियर, गामा क्या है? एक्सटीरियर। तो हम क्या करेंगे? गामा इक्वल्स टू में आर प्लस बीटा। तो आर की वैल्यू क्या होगी? गामा माइनस बीटा। बस यही सबसे मेन है, उसके बाद सब कुछ आसान है। अच्छा, अपने को पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल छोटे एंगल के लिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जो कि क्या है? म्यू1, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। साइन आई मत लगाना क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए लिख रहा है, स्मॉल एंगल के लिए आप साइन लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जो कि क्या है? म्यू2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? आर, ठीक है। म्यू1, आई की वैल्यू क्या है बेटा? देखो आई की वैल्यू रखी है अल्फा प्लस, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है? ये आर है एक्चुअल, ध्यान रखना आर है। तो आर की वैल्यू क्या? गामा माइनस बीटा। अभी अपने को पता है कि अल्फा बीटा गामा सब एंगल छोटे हैं, एंगल छोटे हैं, तो हमने क्या कर दिया? म्यू1 इसको लिख दिया टैन अल्फा, टैन गामा, म्यू2 टैन गामा, टैन बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? टैन अल्फा की वैल्यू क्या है बताइए? अल्फा ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ये अल्फा के लिए ये ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ये रहा, और बेस क्या है? माइनस यू। परपेंडिकुलर आपका रहेगा अल्फा का एलम, और बेस क्या रहेगा? माइनस यू। गामा देखिए परपेंडिकुलर क्या है भैया? ये रहा ट्रायंगल, परपेंडिकुलर क्या है? एलम, बेस क्या है? प्लस आर। म्यू2 गामा एलम अपॉन में आर, और बीटा के लिए क्या होगा? टेन में परपेंडिकुलर क्या है? एलम, बेस क्या है? वी। देखिए एलएम से एलएम देखिए दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या होगा? म्यू1 ब्रैकेट में 1 बाय में यू माइनस प्लस 1 बाय में आर, म्यू2 1 बाय में आर माइनस 1 बाय में वी है, वी है। मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो म्यू1 अपॉन में यू प्लस म्यू1 अपॉन में आर, म्यू2 अपॉन में आर माइनस म्यू2 अपॉन में, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, म्यू2 अपॉन में वी, ठीक है, और ये उधर आएगा तो क्या होगा? म्यू1 अपॉन में यू, ऐसी रहने दीजिए इसको, ये उधर ले आओ तो क्या होगा? म्यू2 अपॉन में आर माइनस म्यू1 अपॉन में आर, इसको लिख दोगे म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। आ गया भैया? ये रियल सेट आंसर का। एक बार इसको कॉपी करो फटाफट, और उसके बाद दूसरा डायग्राम बना लो, उसका लिए निकालो करना। देखिए डायग्राम है, कॉन्वेक्स ही बनाओ, डांसर दे रहे या फिर कुछ और बना दो बताओ? नहीं नहीं, कॉन्वेक्स बनाओ कॉनकेव बनाओ? चलो कॉन्वेक्स बनाओ। कॉन्वेक्स रियल इमेज वर्चुअल इमेज। देखिए कॉन्वेक्स सरफेस है, रिफ्लेक्शन का हो रहा है डांसर से रियल। देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इस बार कहां पर है? डांसर मीडियम में, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? म्यू2 है ना। एक रे ऐसे गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक रे इस प्रकार से गई। अच्छा इसका नॉर्मल कहां खींचेगा? तो आपको बता दूं, इसका जो नॉर्मल रहेगा वो लेफ्ट में रहेगा, क्योंकि इसका कर्व भी कहां है? लेफ्ट में। इस वक्त कर्व लेफ्ट में, तो नॉर्मल भी कहां रहेगा? लेफ्ट में रहेगा। ये देखिए इसका जो नॉर्मल खींचा ना मैंने, वो लेफ्ट की तरफ खींचा, क्योंकि इसका कर्व भी कहां है? लेफ्ट में है ना, नॉर्मल एरिया। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। अच्छा लाइट कहां जा रही है? डांसर से म्यू1 यानी रियर की तरफ, तो लाइट नॉर्मल से क्या होगी? दूर हट जाएगी, और आके इमेज ये इस वाली रे से मिल गई, क्या बन गई? इमेज। क्या बन गई? अच्छा इस आपको पता है इसे हम ओ कहते हैं,
ये P है आपका, ये I हो गया। यहाँ पे एंगल क्या होता है अल्फा, यहाँ पर क्या होता है गामा, और यहाँ पर क्या होता है बीटा। ठीक है। अभी एक कमी है क्या कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसका नाम रखेंगे हम LM। LM, M इज वेरी क्लोज टू P, तो सारे डिस्टेंस P से नापो या M से नापो एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, इस दूरी को क्या कहेंगे राहुल? इस वाली दूरी को यहां से यहां तक क्या कहेंगे? यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? माइनस यू। आंसू अगर तू बताएगा ना तो मैं तेरे को यहीं आगे मारूंगा, समझ गया? इसको क्या कहेंगे? ये सी है। पी से सी की दूरी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? -R। ये वाली वी की दूरी को क्या कहेंगे? आई आई की और पी की दूरी को क्या कहेंगे? ये भैया बन गया डायग्राम। डेरिवेशन स्टार्ट करो भैया। रिजल्ट आप सबका आना चाहिए μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इक्वल्स टू में μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। ये रिजल्ट आना चाहिए। फटाफट जल्दी से अपनी कॉपी में रखो। देखिए लाइट आ रही है, μ2 i और μ2 i μ1 r। तूने पता क्या लिखा हुआ केडी? μ1 i लिखा हुआ तूने। मैं जानता हूं ना गलती कहां पे होती है। ये आई है और ये क्या आ रहा है? अपने को दो ट्राइंगल पता है, ट्राइंगल LOC और ट्राइंगल LIC। LOC देखिए LOC, इसमें गामा क्या एक्सटीरियर है और आई और अल्फा क्या इंटीरियर, तो आई की वैल्यू गामा माइनस है ना, ये हो गया। LIC देखिए LIC, आर क्या एक्सटीरियर, अब गामा और बीटा इंटीरियर है। μ2 आई की वैल्यू क्या है गामा माइनस अल्फा, μ1 गामा प्लस बीटा। एंगल छोटा है तो tan गामा tan अल्फा, μ1 tan गामा tan बीटा, μ2 tan गामा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर क्या है LM, बेस क्या -R माइनस LM परपेंडिकुलर अल्फा का भी होगा LM, बेस क्या होगा इसका -U, μ1 परपेंडिकुलर क्या है LM, बेस क्या है -U गामा। और बीटा का परपेंडिकुलर क्या है LM और बेस क्या है +B। LM कैंसिल कर दो, μ2 की मल्टीप्लाई कर दो, μ2 माइनस μ2 अपॉन में R, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो μ2 अपॉन में U और μ1 अपॉन में U माइनस प्लस μ1 अपॉन में V। ठीक है, μ1 अपॉन में, अरे R कहाँ गए भाई, ये R होगा ना, ये R होगा है ना ये। ठीक है भैया, इसको उधर ले आओ। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले आते हैं, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा μ1 अपॉन में R माइनस μ2 अपॉन में R बराबर में, ये उधर गया तो μ1 अपॉन में V माइनस μ2 अपॉन में U, तो क्या होगा μ1 माइनस μ2 अपॉन में R इक्वल्स टू में μ1 अपॉन में V माइनस μ2 अपॉन में U। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस डेंसर टू रेयर। कोई सा भी केस करोगे यही आएगा डायग्राम, हो सकता है अलग बने। ठीक है, अच्छा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे बनता है? ये है लेंस, थिन लेंस है, इसकी दो सरफेस है, इसकी रेडियस क्या है R1 है, इसकी रेडियस क्या है R2 है। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, इससे इमेज गई। अगर इसकी केवल एक सरफेस होती
तो इसका रिफ्रैक्शन पहली बार होता है और इसकी इमेज कहाँ बनती है? ये किसकी इमेज है? पहले रिफ्रैक्शन। किसकी इमेज है? इस वाले फेस से अभी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, केवल इसी फेस से रिफ्रैक्शन हुआ है। तो अगर एक ही रिफ्रैक्शन होता तो इमेज आपकी यहां पर यहीं कहीं बनती है, यहां पर। लेकिन आपको पता है कि जब ये रे यहां से यहां पे आ रही थी ऐसे करके, तो आपको पता है नॉर्मल, इस वाले फेस का नॉर्मल क्या होगा? ऐसे होगा। और इस वाले फेस का नॉर्मल ऐसे था, ठीक है। जब लाइट ऐसे आ रही थी, अगर ये वाला फेस नहीं होता, मीडियम नहीं चेंज होता, तो वो लाइट ऐसे आके यहाँ पे मिल जाती और इमेज बन जाती। ये होती पहले रिफ्रैक्शन की इमेज। क्या होती? इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। लेकिन आपको बता दूं, यहां पर लाइट क्या रही है? डेंसर से रेयरर की तरफ। तो लाइट डेंसर से रेयर की तरफ आएगी, नॉर्मल से बैंड जाएगी, इमेज आपकी कहीं यहां पर बनेगी। ये फाइनल इमेज है। क्या है आपकी? ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। और ये कौन सी इमेज है? इमेज फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। इसे मैंने लिखा था I1 क्या है? इमेज फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। और इसी का रिफ्रैक्शन हुआ, इस रे, इस यानी इस इमेज का रिफ्रैक्शन हुआ, तो इमेज ये बनी। यानी ये क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, है ना। चलो, तो भैया लगाइए लेंस मेकर फॉर्मूला। पहला रिफ्रैक्शन का हुआ है रेयर से डेंसर, और दूसरा रिफ्रैक्शन का हुआ है। तो रेयर से डेंसर में आप लगा रहे हो फॉर्मूला, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है कि μ2 अपॉन में इमेज कहाँ बनी है? V1 पर। μ1 अपॉन में ऑब्जेक्ट का है पहले रिफ्रैक्शन का। फिर क्या होगा? μ2 माइनस μ1, पहले रिफ्रैक्शन के लिए रेडियस क्या होगी? R। पहली इक्वेशन होगी। अगर मैं दूसरे रिफ्रैक्शन की बात करूं तो डेंसर से कहा हो रहा है? रेयर की तरफ। और डेंसर से रेयर में क्या होता है? μ1 अपॉन में इमेज डिस्टेंस। पहले दूसरे रिफ्रैक्शन की इमेज कहाँ बनी है? यहाँ पर। उसकी वैल्यू क्या है? V। μ2 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरे रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये है, तो जो क्या है? V1 है। और μ1 माइनस μ2 अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा? R2, क्योंकि दूसरे जहां से सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ उसकी रेडियस क्या है? दोनों को जो ऐड कीजिए, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो आपका क्या हो जाएगा भैया? आपका इसको ऐड करोगे तो ये वाली टर्म इससे क्या होगी? कैंसिल आएगी। ये क्या होगा? μ1 अपॉन में V माइनस μ1 अपॉन में U इक्वल्स टू में μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। फिर क्या होगा? प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1। यहां से माइनस कॉमन ले लो, μ1 अपॉन में V कॉमन ले लो, μ1 कॉमन लो, 1 बाय में V माइनस 1 बाय